हेलो भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? बहुत दिनों के बाद आपको इस यूट्यूब चैनल पे लंबा वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सभी का मोस्ट वेलकम। और मेरे झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जोहार झारखंड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज मेरे चैनल पे सबसे पहली दफ़ा, इससे पहले कभी हमने ऐसा नहीं किया था कि किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन या किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन के बारे में हमने अपने चैनल पर डिस्कशन किया था। तो ये आज हमारा पहला लेक्चर्स है जो कि झारखंड पॉलिटेक्निक को स्पेसिफिकली हम डेडिकेटेड करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और झारखंड पॉलिटेक्निक के एग्जाम फॉर्म आ चुका है, तो बिना किसी देरी के ये सारा जितना भी अपडेट है ये जल्द से जल्द हम लोग इसी वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। कितने सारे अपडेट्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हालांकि मानते हैं ये मेरी कमी है कि मैंने वीडियो थोड़ा लेट में बना रहा हूँ, ये और पहले बनाना चाहिए था, क्योंकि अब एग्जाम का डेट आने वाला है, एग्जाम के डेट्स के करीब पहुंचने वाले हैं। लेकिन फिर भी टेंशन ना लो, फॉर्म फिल कर सकते हो, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 2024 में जिन बालक ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं खड़ा हूं। मैं अच्छा सा कंटेंट लेकर आऊंगा, और हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैंने पीडीएफ में अपनी टीम को बोलकर डलवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो सारा अपडेट पाते हैं हम लोग क्या क्या है। JCECB has published Jharkhand Polytechnic Entrance Exam Online Application Form Notification 2024 on his official website for the admission of Polytechnic course। तो पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए फॉर्म आ चुका है 2024 के लिए। सेशन कौन सा है? 2024-25। स्टूडेंट हु इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन द गवर्नमेंट कॉलेज और नॉन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। देखो मेरे भाई, इस एग्जाम्स को देने के बाद आपके पास दो और रास्ता है। या तो आप अच्छा स्कोर करोगे तो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा जो प्योर गवर्नमेंट है, और दूसरा मिलेगा आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो आपके पास अच्छा स्कोर करने का मौका है। आप अच्छा स्कोर करोगे तो आपको पूरा का पूरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा, और दूसरा नहीं तो नन गवर्नमेंटल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा स्कोर करेंगे मेरे बच्चे। इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। जो बच्चे झारखंड के हैं, जिनका डेमोसाइल झारखंड का, या फिर वो वहां के परमानेंट रेसिडेंशियल नहीं है, वो बच्चे वहां रह रहे हैं और वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका लोकल एड्रेस झारखंड है, तो वो ही बच्चे इस वीडियो को देखना, और ये बच्चे और ये फॉर्म वही बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू JCECB, दिस ईयर एडमिशन इन झारखंड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2024। ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके से हर साल झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन होता था, इस साल भी ऑफलाइन होगा, लेकिन इसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल होता है। ठीक है मेरे भाई, prepare on the basis of marks obtained by the candidate in झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। आपका इसमें एडमिशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ केवल आपके नंबर के बेसिस पे ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई झारखंड पॉलिटेक्निक एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। झारखंड पॉलिटेक्निक ऑनलाइन आवेदन 2024, जो बालक 2024 में है और जिनको अंग्रेजी हमारी समझ में नहीं आई है, उनके लिए हमने हिंदी में भी समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। हालांकि हमारा हिंदी टूटा फूटा है, हम हिंदी में परिपक्व में नहीं है। तो JCECB द्वारा झारखंड राज्य स्थित सरकारी एवं निजी, यानी सरकारी भी रहेगा और निजी भी पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2024 में नामांकन हेतु ऑनलाइन अधिसूचना जारी कर दिया गया है। मतलब नोटिफिकेशन आ गया है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको नहीं पढ़ने का आदत है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको पूरा पाठ पुर्जा खोलकर बताएंगे। अतः झारखंड पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम 2024-25 के प्रथम वर्ष यानी पहला सेमेस्टर, ठीक है, के में प्रवेश हेतु, यानी पहले सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एक किसी भी कॉलेज में किसी भी ब्रांच में एडमिशन होगा। प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों से आग्रह किया जाता है कि वह JCECBE के आधिकारिक वेबसाइट से, यानी ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाकर आप लोगों को अप्लाई करना है। देखो स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है, इधर उधर जाकर लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिलअप ना कर देना, इसलिए मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑफिशियल लिंक है, और वैसे भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा चुका हूं, उसी लिंक पे जाना और वहीं से फॉर्म फिल करना। साइन इन करने के बाद वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद समझिएगा नेक्स्ट, शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। अगर आप 10वीं में पढ़ रहे हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या आप 12th में तो भी आप इस एग्जाम्स को दे सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं।
शर्त यही है कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में 35% से ज्यादा होना चाहिए, कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, माध्यमिक यानी 10th समक्ष परीक्षा में कम से कम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, यानी जो 35% के साथ पास आउट हो। ये नहीं कि आपका टोटल रिजल्ट 35% होना चाहिए, आपके हर एक सब्जेक्ट में लमसम 35% से ज्यादा ही स्कोर किए होने चाहिए। माध्यमिक 10, ऐसे अगर आप ज्यादा स्कोर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम पहले आ जाएगा। समक्ष परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों भी आवेदन कर सकते हैं, परंतु काउंसलिंग के पूर्व यानी पहले उन्हें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग से पहले उन्हें पास आउट होना जरूरी है, अगर नहीं होंगे तो वो फॉर्म फिल करके भी, एग्जाम क्वालिफाई करके भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एडमिशन के समय आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। आयु सीमा, आयु सीमा यानी एज लिमिट क्या क्या खोजा गया है, एज लिमिट के बारे में भी बता देते हैं। केवल खनन अभियंत्रण शाखा के लिए न्यूनतम आयु सीमा दिनांक 1/7/2024 तक 17 वर्ष, यानी जो बच्चे माइनिंग में इंटरेस्टेड हैं, माइनिंग से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए मिनिमम एज रखा गया है 17 साल, मिनिमम 17 साल सिर्फ इन्हीं में है, बाकी में न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद आइए आवेदन शुल्क, यानी कितना मुद्रा लगेगा, कितना दौलत आपको देना पड़ेगा ये फॉर्म फिल करने के लिए। सम्मान यानी जनरल है, ये ईडब्ल्यूएस है, यूआर यानी अनरिजर्व, ओबीसी 1 या ओबीसी 2 है तो आपको 650 रुपया फॉर्म का देना पड़ेगा। क्लियर है मेरे भाई। उसके बाद एससी एसटी एवं सभी कोटि की महिलाएं, उनको 325 रुपया सिर्फ और सिर्फ 325 रुपए ही देना होगा। दिव्यांग यानी जो डिसेबल हैं, जो मजबूर हैं, लाचार हैं, उनके लिए आवेदन शुल्क देय नहीं है, यानी उनको किसी भी तरीके का कोई फी पेड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरे बालक। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, अब आपको बात करना है किस चीज के बारे में, परीक्षा केंद्र कहां कहां पे आपका सेंटर होगा, कहां पर आपको एग्जाम देना है जाकर। तो ये सारा का सारा एग्जाम झारखंड ही कंडक्ट करा रहा है, तो आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि झारखंड स्टेट के अंदर में जितने भी 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में से किसी अच्छे डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया और वहीं जाकर आपको एग्जाम देना है। झारखंड पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र झारखंड राज्य के, कौन कौन सा राज्य है भाई, झारखंड राज्य के कौन कौन सा जिला है, रांची, हजारीबाग, ये सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट है, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर, ध्यान से सुनिएगा। और जो आपके घर के नजदीक हो, जहां पहुंचने में सहूलत हो, वहीं चूज करेंगे लोकेशन को। चाईबासा, बोकारो, और कौन सा है, दुमका एवं पलामू जिला, दुमका एवं पलामू जिला। ठीक है, ये सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट है। इस जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्र ऑफलाइन मोड, यानी ऑफलाइन मोड में इन सब जगहों पे आपसे एग्जाम लिया जाएगा। वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि ओएमआर शीट दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन होगा ए बी सी डी, उन्हीं में से आपको एक को चूज करना है। में परीक्षा आयोजित की जाएगी। आगे नेक्स्ट समझते हैं। आवेदन करते समय बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनमें से सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनमें से किसी डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे 4 मेंशन है, ठीक है, नामांकित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स को आप सबसे पहले तो मोस्ट बट नॉट लीस्ट बेसिक सबसे पहला होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और अगर आप परमानेंट रेसिडेंस हैं वहां के तो आपके पास डेमोसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दूसरा, आपके पास अकाउंट, बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए, और आपके पास एक पासबुक मिनिमम तो मिल ही जाता है। वो सारे का सारा डॉक्यूमेंट्स यूजफुल होता है कब, जब आपका काउंसलिंग होता है तब, उस वक्त के लिए। और आपके पास आधार कार्ड हो जाएगा, और जो बच्चे 18 हैं या 18+ हैं, उनके पास एक पैन कार्ड भी होता होगा या वोटर आईडी कार्ड होता होगा। ये सारा चीज होना चाहिए, और 10th का मार्कशीट भी होना चाहिए, और आपका एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। तो मैं ये सारा बात एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके पास एक चीज ये पता चले कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब में आपका डीओबी एक होना चाहिए, स्पेलिंग एक होना चाहिए, फादर मदर और आपका नाम का सब कुछ एक होना चाहिए। मिसमैच करेगा तो आप ही को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ चाहिए, जिसमें चेहरे के साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हों, दोनों कान आपका साफ शफाफ दिखना चाहिए। उसके बाद स्कैन किया हुआ माध्यमिक यानी 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है यानी मार्कशीट है, किसी भी बोर्ड से हो, आपका उसका स्कैन करके आपको उसको अपलोड करना उसके वेबसाइट पे। उम्मीदवार का हस्ताक्षर, यानी जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका सिग्नेचर होना चाहिए, बाएं हाथ के अंगूठों के निशान होना चाहिए, ठीक है, अंगूठों का निशान होना चाहिए। परीक्षा
का प्रकार 150 सवाल पूछा जाएगा। आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट मात्र। पहला ओएमआर शीट ऑफलाइन कंपटीशन एग्जाम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा मेरे भाई? 5 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, वरना आपका 0.25 कट जाएगा। ठीक है, 0.25 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर मिलेगा। सॉरी, आप ध्यान से समझेंगे। आप सब्जेक्ट फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है और मैथमेटिक्स पूछा जाता है। मात्र ये 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है। सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पूछा जाता है। फिजिक्स से 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है, सॉरी 1 नंबर का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, एक गलत करोगे तो 0.25 मिलेगा। गलत नहीं करना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग होता है। तो जिसका आंसर पता है उसी को टिक करना, जिसका नहीं पता उसको छोड़ के आना। ठीक है, फिजिक्स में 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो टोटल हो गया ना 150 सवाल 150 मार्क्स। यानी हर क्वेश्चन पे आपको कम से कम भी 1 से 2 मिनट के अंदर काम तमाम कर देना है। ठीक है, 1 से 2 मिनट के अंदर ही अंदर काम तमाम कर देना। आवेदन कैसे करें? अब आवेदन कैसे करना है ये तो भाई मैं आपको बता चुका हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, सारा डिटेल्स मैंने अभी आपको बता ही दिया है। उसी तरीके से जाओगे आप अपने वेबसाइट पे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, छात्रों को झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के दिए गए सभी दिशा निर्देश एवं प्रक्रियाओं के पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है। यानी जिस तरीके से आपको कहा गया है, जिस तरीके से आपको डायरेक्शन दिया गया है, उसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। जितनी भी बात मैंने अभी बता दी उसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। कहाँ करना है? इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है मेरे भाई, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो कि मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे अंतिम तिथि तक या इससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल नहीं किया करें आप लोग, पहले ही फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा कुछ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्हीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का निचोड़ मैंने अभी आपको बताया था। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, झारखंड सरकार की तरफ से आया है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको समझ लेना है। एक बार आप खुद से पढ़ लोगे, इतना सारा इतना बड़ा लेटर है, ये मैं आपको बताकर बखान नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मोटी मोटी बात, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होने की तिथि 21 फरवरी से आपका स्टार्ट हो गया था, जो कि 21 मार्च तक आपका लास्ट डेट है। 21 मार्च तक ही आपका लास्ट डेट है। दूसरा, ऑनलाइन प्रवेश पत्र, यानी आपको एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही मिलेगा। वो भी कब? 4 दिन पहले, एग्जाम से सिर्फ और सिर्फ 4 दिन पहले। ठीक है मेरे बालक, किसी को कोई डाउट है? और ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों से शेयर करना ये वीडियो को। ठीक है, उसके बाद आपको परीक्षा की तिथि एवं समय, परीक्षा की तिथि एग्जाम किस दिन होगा आपका? 7 अप्रैल 2024, जो कि संडे का दिन है। 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक आपका एग्जाम होगा, यानी 2 घंटा 30 मिनट आपका एग्जाम चलेगा। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको बिफोर टाइम पहुंचना। अगर 10:30 बजे है तो आप कोशिश करें कि 9:30 पौने 10 तक आप पहुंच जाएं। उसके बाद जिला मुख्यालय जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, कहां कहां की जाएगी वो मैंने आपको बता दिया है। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बताया गया कि किसका कितना चार्जेस लगेगा, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया है। अभी भी कुछ कबाड़ बुद्धि किस्म के बालक होते हैं, उनको अगर दिक्कत होता है तो मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर पे भी जाकर बालक अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 से संबंधित किसी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। कितने बजे से कितने बजे तक लेकर? 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से शेयर करना, और इसके लिए मुझे कमेंट में ये बताना कि मेरे झारखंड के प्यारे बालक, जो कि मेरा सबसे फेवरेट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ठीक है, झारखंड वन ऑफ माई फेवरेट डिस्ट्रिक्ट, फेवरेट स्टेट, और वहाँ के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे मैं अच्छे तरीके से विजिट किया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करूँ इस पॉलिटेक्निक के एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो आप अगर मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैं अब क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, यानी प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल 4 साल का कंपाइल करके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊं या ना कराऊं।
कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।